हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि लक्षद्वीप में एक फिल्म मेकर जो है उनको बायो वेपन रिमार्क के लिए बुक कर लिया गया सेडिशन चार्जेस से। तो पूरा न्यूज क्या है, पूरा आर्टिकल क्या है, उसको समझते हैं। तो ये फिल्म मेकर जो है इनका नाम है ऐश आशिया सुल्ताना। तो ये सुल्ताना जी आप देख पा रहे हो, ये एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एक छोटा सा आइलैंड है, चेटलेट आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में। तो वहां पे ये रहती हैं और यहाँ पे उन्होंने जब बयान दिया, उस बयान को लेके इन पे सेडिशन चार्जेस किए गए। सेडिशन चार्जेस कहाँ से बुक होते हैं? आर्टिकल 124 ए ऑफ आईपीसी है, जिसका अगेंस्ट में क्या लगता है? सेडिशन चार्जेस लगते हैं। सेडिशन मतलब हिंदी में राजद्रोह जिसको बोलते हैं। तो राजद्रोह क्या कहता है कि राजद्रोह उस पे लगता है जिसपे इंसाइटमेंट टू वायलेंस की बात आती है, जो लोगों को वायलेंस करने के लिए भड़काए, उन लोगों पे जनरली सेडिशन चार्जेस लगते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या बोला, क्यों बोला, क्या क्या और वजह थी, तो ये पूरा हम डिटेल में समझते हैं। आप ये देख पा रहे हो कि इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसी है अल जजीरा, वो भी ये आर्टिकल कवर कर रही है। इंडिया का जो ये पोर्शन है, नीचे वाला मैप का पोर्शन, तो इंडिया में ये वाला पार्ट जो है आप जानते हो केरला है। तो केरला के पास में ये जो आइलैंड का ग्रुप है, इसको आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो आर्कीपेलागो का मतलब ये हो गया कि आइलैंड का एक ग्रुप जिसके आसपास सी हो, पानी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो लक्षद्वीप भी क्या है? एक आर्कीपेलागो है, इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे ये पूरा कंट्रोवर्सी है, वो समझ लेते हैं। अब हुआ ये कि ये एएनआई न्यूज़पेपर ने कवर किया है, एएनआई न्यूज़पेपर का ट्वीट है, जो न्यूज एजेंसी है उसका। तो पुलिस ने एफआईआर किया, तो एफआईआर सेडिशन चार्जेस पे किया। टीवी डिबेट में उन्होंने ये बोला, सुल्ताना जी ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिप्लॉयड कोविड-19 एज ए बायो वेपन अगेंस्ट पीपुल ऑफ लक्षद्वीप। पीपुल ऑफ लक्षद्वीप के अगेंस्ट में कोविड-19 को एज ए बायो वेपन सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो बहुत ही अपेलिंग और डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट दिखाई पड़ता है। इसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट में उनपे सेडिशन के चार्जेस लगे। आगे देखते हैं कि सुल्ताना जी ने फेसबुक पे बाद में पोस्ट किया, और पोस्ट करके क्या बोला? पोस्ट करके बोला, आई हैड यूज द वर्ड बाय वेपन इन द टीवी चैनल डिबेट। आई हैव फेल्ट पटेल एज वेल एज हिज पॉलिसीज हैज एक्टेड एज ए बायो वेपन। कि पटेल, मिस्टर पटेल जो है, और उनकी पॉलिसीज ने बायो वेपन जैसा एक्ट किया है। तो ये पटेल साहब कौन है? पटेल साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कहाँ के? लक्षद्वीप के। तो सुल्ताना जी के ये मानना है कि पटेल साहब की जो पॉलिसीज हैं उनको उन्होंने बायो वेपन बोला था, और ना कि बायो वेपन वो पूरा गवर्नमेंट को या ये कंट्री को बोल रही हैं। तो वो ये बोलना चाह रही हैं कि बायो वेपन वो इसलिए बोल रही हैं कि जो मिस्टर पटेल की पॉलिसीज थी, उसकी वजह से कोविड-19 बहुत फैल गया लक्षद्वीप में। तो अब ये समझते हैं कि ये पटेल जी हैं कौन। पटेल जी का पूरा नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ये प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप एक आइलैंड है और साथ साथ में यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये पहले ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ब्यूरोक्रेट का मतलब आईएएस ऑफिसर वगैरह नहीं है, सिविल सर्वेंट नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नॉन सिविल सर्वेंट को लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा गया। तो इनका बैकग्राउंड क्या है? ये होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात रह चुके हैं तब जब मोदी जी वहां पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो पूरी कंट्रोवर्सी हम देखते हैं। क्या ये कंट्रोवर्सी इनकी पॉलिसीज की वजह से कोविड-19 कैसे फैला लक्षद्वीप में, इस चीज को समझते हैं। तो लक्षद्वीप जो है, पहले आप जान लेते हैं कि 36 आइलैंड का आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मैंने आपको समझा दिया क्या है। 36 आइलैंड में सिर्फ 10 आइलैंड ही इनहैबिटेड है जहां लोग रहते हैं, और साथ साथ में ये ऐसा यूटी है जो छोटा है, और छोटा होने के साथ साथ इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 65,000। और 97 to 98% पॉपुलेशन जो वहां पे मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है। और क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में इधर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये लक्षद्वीप ग्रुप जो है आइलैंड के आइलैंड है। और ये जो मेन आइलैंड इसके हैं, मिनिकोय आप देख पाओगे, यहाँ बंगाराम हो गया, यहाँ अगाती हो गया। तो ये सब क्या है? उसके मेन आइलैंड है। अब कोविड क्राइसिस वहां पे कैसे हुई, तो इस चीज को समझते हैं।
तो कोविड क्राइसिस समझने से पहले जो वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था पहले और बाद में, उसको समझते हैं। 2020 में कोविड के केसेस लक्षद्वीप में क्यों नहीं आए, इस चीज को समझते हैं। तो 2020 में यहाँ पे लक्षद्वीप में एंटर करने के लिए ये 3 एंट्री पॉइंट्स है। ये जो पोर्शन आप देखोगे यहाँ पे केरला में एक, मैंगलोर जो कर्नाटका में, और केरला में 2 पॉइंट, केरला कोची और कोझिकोड से एंट्री पॉइंट है, मतलब यहाँ से लक्षद्वीप में एंटर करने का रास्ता है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 7 डेज का पहले क्वारंटीन लगा के रखा था लोगों के लिए। अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो आप कोच्चि आ जाओ या कोझिकोड आ जाओ या मैंगलुरु आ जाओ, कहीं पे आओ, पहले आपको 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और वो निगेटिव आया और तब आप जा सकते हो लक्षद्वीप। वहां आगाती आइलैंड पे पहुंचने के बाद भी आपको 14 डेज क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज पहले चल रही थी, पहले मतलब लास्ट ईयर दिसंबर तक चल रही थी। फिर क्या हुआ, इसमें चेंज किया गया, दिसंबर में एक चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या बोला गया कि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और आके क्या होंगे, आके गाइडलाइन यही है कि कोई भी अगर आरटीपीसीआर कराता है जो नेगेटिव आता है आईसीएमआर अप्रूव्ड लेबोरेटरी से, वो लोग आ सकते हैं लक्षद्वीप में। इस चेंज के बाद क्या हुआ, इस चेंज के बाद जनवरी 17 में लक्षद्वीप में पहला कोविड केस आया और 10 जून तक यहाँ पे 9000 से ऊपर केस आ चुके हैं और 40 क्या हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं। ऐसा एक जो लोकल न्यूज वेबसाइट है वहां पे, मकतूब न्यूज वेबसाइट, उसने रिपोर्ट किया हुआ है। और क्या साथ साथ में सिर्फ यही वजह थी कोविड-19 की वजह से, जिसके वजह से लोग नाराज थे उनसे, जो अपने मिस्टर पटेल साहब है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, तो सिर्फ कोविड-19 की पॉलिसी की वजह से ही लोग उनसे नाराज नहीं थे, और भी वजह थी। तो और वजह हम समझते हैं कि और भी वजह जो थी वो क्या थी। तो यहाँ पे कुछ न्यू टाउन प्लानिंग लॉज प्रपोज किए गए, नया सिरे से टाउन प्लानिंग लॉ प्रपोज किया गया, कहाँ, लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में ऐसा बोला गया कि टूरिज्म को अब बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ साथ इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको ये पावर दिया जाएगा कि वो रिमूव कर सके या रिलोकेट कर सके आइलैंडर्स के घर को। उनका जो भी घर है, आप मान लो घर बना के रह रहे हो वहां पे, तो आपके घर को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए आपको वहां से हटाया भी जा सकता है या रिलोकेट या रिमूव कुछ भी किया जा सकता है। साथ साथ में और भी क्या लॉ प्रपोज है, लॉ ये भी प्रपोज है कि काउ स्लॉटर पे वहां बैन किया जाएगा, लिकर लाइसेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बात समझना, टूरिज्म ऑब्वियसली अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो लिकर के लाइसेंस को प्रमोट करना होगा। बहुत से लोग अगर घूमने जाते हैं तो घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो वो लोग लिकर लेना प्रेफर करते हैं, लिकर लेना पसंद करते हैं। तो ये आपने देखा कि 97 to 98% पॉपुलेशन जो है लक्षद्वीप में वो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो लिकर को प्रमोट नहीं करती। तो ऑब्वियसली लिकर कंजम्पशन वगैरह वहां पे काफी कम है, और ऑब्वियसली 97 to 98% पॉपुलेशन अगर मुस्लिम है तो काफी चांसेस है कि उनके फूड हैबिट्स में जो काऊ और बवाइन एनिमल्स हैं वो होंगे। तो अगर उन पे स्लॉटर पे वहां पे रोक लगाया जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, उससे उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, फूड हैबिट्स हैं, उनमें चेंज आएगा। तो ये सब सारी चीजें उससे रिलेटेड है। इसके अलावा भी जो लॉ प्रपोज किया जा रहा है उसमें यह है कि जो विलेज काउंसिल का इलेक्शन होगा उसमें वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिनके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है। तो बताओ, ये लॉ वहां लक्षद्वीप में लगने वाला है। साथ साथ किसी को भी 1 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। तो ये जो लॉ है ये काफी ड्रैकोनियन लॉ बताए जा रहे हैं जो कि अभी प्रपोज्ड है, जो अभी आए नहीं है। साथ साथ और क्या होगा, और ये होगा कि अगर आपको वहां पे अपना घर बना हुआ, आप वहां पे रह रहे हो, तो इवन माइनर चेंजेस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कि आपके घर में मान लो ये घर बना के रह रहे हो आप, एक फ्लोर और ऐड भी करना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर चेंज हो गया तो इसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी लोकल अथॉरिटीज की। जो यहाँ पे एक फिशरमैन है, ठीक है, फिशरमैन के हाउसेज वगैरह गिरा दिए गए हैं, डिमोलिशन कर दिया गया है। वहां पे एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी से के निजामुद्दीन करके एक लीडर है, तो जो कवरत्ती आइलैंड में रहते हैं, उन्होंने बोला कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिशरमैन के जो अड्डे हैं वो गिरा दिया जा रहा है, उनको साफ सफाई बोल के हटा दिया जा रहा है। साथ साथ में और क्या किया जा रहा है, लोगों को प्रॉपरली इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि जो लॉ आने वाले हैं कैसे लॉ आएंगे,
इस ये लॉ उनको कैसे हेल्प करेंगे, रादर देन उनमें फियर क्रिएट हो रहा है नए लॉज के रिगार्डिंग। तो ये सब देखते हुए सेव लक्षद्वीप नाम से कैंपेन चल गया ट्विटर पे, जिसको राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये चीजें हुई, 65,000 पीपल जो है लक्षद्वीप के, उनको ऐसा लगने लगा कि उनको कभी भी वहां से हटा दिया जा सकता है, ठीक है, तो वो अपना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। सुल्ताना जी भी वन ऑफ द प्रोटेस्टर थी, तो प्रोटेस्टर में उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे अब वो भी प्रोटेस्ट कर रही क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्ट्रीट में प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे। तो ये रहा पूरा न्यूज। तो क्या सिर्फ प्रोटेस्ट वगैरह करने की वजह से उन पर सेडिशन चार्जेस लगा? नहीं, बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो प्रोटेस्ट आप करो, प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकते, आप वायलेंस जैसे चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकते, आप ऐसे स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते जिससे क्या है, वायलेंस है, ठीक है। तो आज के न्यूज आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको यूपीएससी सीएससी कोर्सेज, करंट अफेयर्स ये सब ज्वाइन करना है तो आप जो अपना प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो।